जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत पे यूटेट के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया गया, विज्ञप्ति अपडेट कर दी गई है जो 1 से लेकर 5 और 5 से लेकर एक्स्ट्रा ऊपर के लिए जो क्लास के लिए यहाँ पर होता है यूटेट क्लियर करना स्टेट के अंतर्गत पे होता है। स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहा जाता है इसके अंतर्गत पे। तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो चीज़ें होती हैं, तो कार्यालय सचिवालय उत्तराखंड विद्यालय परिषद जो यहाँ पर रामनगर नैनीताल के द्वारा क्या किया गया है, थोड़ा सा मेरे पास में समय अवेलेबल नहीं था, वैसे तो मैंने ये अपने फेसबुक या और व्हाट्सअप ग्रुपों में ये न्यूज़ प्रोवाइड कर दिया था 9 जुलाई 2025 को भी, लेकिन आपके पास में बहुत सारा टाइम अवेलेबल है, ठीक है, कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए। अभी तो स्टार्टिंग डेट है, 2-4 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है। तो देख लेंगे कि इसके अंतर्गत पे देखिए 9 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया यूटेट के लिए, जैसे परीक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए, यूटेट के लिए फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो जैसे 1 से लेकर 5 या उससे ऊपर से लेकर 5 से लेकर 8 या 10 बार जो भी चीज़ें होती है, तो उनके लिए जहाँ पर भी यूटेट अवेलेबल होता है तो उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीटी जिसको कहा जाता है, और यू स्टेट का हो गया। तो पूरा सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत पे इन्फॉर्मेशन देख लेंगे जो आयोग के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अगर कार्यालय की बात करेंगे तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर है। देखिए क्वेश्चन याद ध्यान रखना, इसमें कार्यालय सचिव जो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब से कब तक आप क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर इसके अंतर्गत पर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2009 की धारा 23 फर्स्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की अधिसूचना जो दिनांक 23 अगस्त 2010 तथा संशोधित अधिसूचना जो दिनांक इसके अंतर्गत पर 19 जुलाई 2011 एवं 28 जून 2018 के द्वारा राजकीय और शासकीय सहायक प्राप्त और शासकीय मान्यता प्राप्त एवं राज्य एवं नियंत्रणाधीन ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार इन विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखिए जैसे इसके अंतर्गत पे क्लास की बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दो चीज़ें होती हैं। तो TAT के लिए तो क्लास 1 से लेकर 5 तक, फिर 5 से लेकर 8 या 10 बार तक जो भी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर यूटेट आपका क्लियर करना इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है ना। एक तो सीटेट होता है सेंट्रल के अंतर्गत पे, एक होता है स्टेट के अंतर्गत पे। तो इन इसके अंतर्गत पे जैसे आप BEd होंगे या DLEd होंगे तो उसके साथ में आपका जहाँ पर भी अगर यूटेट या सीटेट जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर कहा गया होगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत पे जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं उसके अंतर्गत पे माध्यमिक में पढ़ाते हैं, तो इनके अंतर्गत पे बहुत सारा प्रश्न नोट है। लेकिन इसके अंतर्गत पे ये चीज़ देखो कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 प्रथम और द्वितीय दिनांक 27 सितंबर 2025 शनिवार को क्रमशः प्रातः 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और यूटेट फर्स्ट तथा अपराहम जो इसके अंतर्गत पे होगा, तो दूसरा जो पहला, ठीक है, और पहला जो पेपर होगा जैसे 1 से लेकर 5 तक जो इसके अंतर्गत पे एलिजिबिलिटी रखते हैं कि हम इतने तक होंगे, तो उनका क्या होगा यहाँ पर यूटेट फर्स्ट जो पेपर होता है तो 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होता है। और दूसरा जो अगर दोनों के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो पहला ही पेपर देगा, फिर उसके बाद में सेकंड ये चीज़ होगा 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यूटेट का सेकंड वाला जो चीज़ हो गया, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अर्थ जो अभ्यर्थियों से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के द्वारा परिषद में की वेबसाइट मतलब www.ukUTET उत्तराखंड हो गया अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट .com पर दिनांक 10 जुलाई 2025 से लेकर 5 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अगर बात करेंगे तो कब से कब, आप 10 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक ये क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आपके पास में बहुत सारा समय अवेलेबल है, और निर्धारित अंतिम तिथि वह समय के बाद आवेदन पत्र इसके अंतर्गत पे किसी भी दशा में आप फॉर्म फिल आपके लिए पेमेंट नहीं करवाया जाएगा, जो भी चीज़ें होती है। और ऑनलाइन अगर बात करेंगे तो 10 जुलाई 2025 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है। 5 अगस्त इसका क्लोजिंग डेट है, रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस पेमेंट आप 7 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो आप करेक्शन 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। परिवर्तन करने की तिथि आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पर आयोग के द्वारा भी प्रोवाइड किया गया इस बार वाले में। और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ है, यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर एक परीक्षा है। तो मतलब आप फर्स्ट अगर यूटेट का अगर पहला वाला पेपर देना चाहते हैं तो केवल आपको 600 रुपये इसके अंतर्गत पे करना है। यदि आप पहला और दूसरा और फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर देंगे तो आपको 1000 रुपये फॉर्म फीस पे करना होगा। सामान्य
सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और उसके बाद में अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और निःशक्त वर्ग के लिए, जो भी इसके अंतर्गत दिव्यांग कैटेगरी जो भी चीज़ें या इसके अंतर्गत ऑर्फन एटसेट्रा जो भी चीज़ आ जाता है। तो अगर एक फॉर्म के लिए अगर आप एलिजिबल रखते हैं तो एक पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए, तो आपको 300 रुपये, आप सेकंड जो भी चीज़ें हैं दो में से कोई भी एक पेपर दे रहे हैं तो 300 रुपये फीस पे करना होगा। अगर उसके बाद में अगर दोनों अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और दोनों के लिए एग्जाम देंगे फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो दोनों में आपको कितना 500 रुपये इसके अंतर्गत पे फीस पे करनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे। देखिए अभी यूटेट का 2025 का जो नोटिफिकेशन अपडेट किया, एक इसके अंतर्गत पे हमने फीस पेमेंट देखा, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका एग्जाम डेट देख लिया, और किस डेट को आपका 27 सितंबर 2025 को यूटेट का पेपर होगा। ठीक है, उत्तराखंड एजुकेशन के अंतर्गत पे जो मतलब इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो यूटेट का मतलब होता है कि उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत पे। और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो कौन इसके लिए एलिजिबल होता है और नोटिफिकेशन कब अपडेट किया, हमने इसके अंतर्गत तो सॉल्ड रूप से देख लिया आपके लिए। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ऐसे करके आपके लिए पोर्टल चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये लिखा गया इंपोर्टेंट डेट सारी की सारी दी गई है। और अगर ऑनलाइन आवेदन की बात करेंगे तो यहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और उसके बाद में नए पंजीकरण के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में अगर हाउस टू अप्लाई की बात करेंगे तो उसके बाद में अप्लाई करेंगे। पहले इसके अंतर्गत पे क्या कर लेना है, इसके अंतर्गत पे आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है, अगर पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है तो ठीक है, जो पहले आपने पहले भी फॉर्म फिल किया, अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो आपका वो चीज़ आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 2024 में जिन्हें रजिस्ट्रेशन किया, अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर एलिजिबल है तो अच्छी बात है, उसके अंतर्गत पे एक्स्ट्रा अगर पॉइंट है फिल करने की बात करें, अगर नहीं करा तो ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई में आप क्लिक कर लेना। यहाँ पर यूटेट का सिलेबस भी आपके लिए दिया गया है। उसके बाद में यूटेट का यहाँ पर नोटिफिकेशन, जो चीज़ मैंने अभी इससे पहले प्रोवाइड किया तो वो चीज़ शॉर्ट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पर जैसे ऊपर यहाँ पर ये चीज़ दिया गया, ये वाला जो चीज़ है, क्या चीज़ है यहाँ पर देखिए, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, पंजीकरण नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालनी है, पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद में यहाँ पर कैप्चर कोड डाल लेने, उसके बाद में आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत पर लॉगिन इसके अंतर्गत पर कर लेनी है। फिर यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु जो यहाँ पर प्रपत्र संबंधी जो चीज़ कहा गया, दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु जो शासन संबंधी, और यहाँ पर पुराने देखिए 2000 यूटेट का यहाँ पर देखिए 2024 का पेपर फर्स्ट और 2024 का सेकंड और 2023 का, 2022 लगभग 2019 से लेकर 2024 तक के यहाँ पर पेपर यहाँ पर इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है कि कौन कौन से क्या चीज़ें हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत तो शॉर्ट रूप से हम यूटेट का सिलेबस भी देख लेते हैं। मैंने थोड़ा सा ना 2-3 चीज़ों को कंपाइल कर दिया है। ठीक है, अगर इसमें कोई इशू होगा तो आप थोड़ा सा उसको मैनेज करना, लेकिन हर चीज़ क्लियर प्रोवाइड किया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यूटेट के लिए अगर जो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट पेपर है, ठीक है, फर्स्ट पेपर देना चाहेगा तो उसके अंतर्गत जैसे सिलेबस का जो पैटर्न है तो उसमें क्या चीज़ होता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का MCQ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हो गया, 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद में अंक शास्त्र से लेकर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद में भाषा हिंदी फर्स्ट होगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। और इसके बाद में भाषा सेकंड होगा इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, 3 लैंग्वेज इसके अंतर्गत पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे इन्वायरमेंट साइंस हो गया, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद में पेपर सेकंड के अंतर्गत की बात करेंगे तो जैसे इसके अंतर्गत पे दिया गया बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत की बात करेंगे तो अंकों की संख्या यहाँ पर क्या चीज़ है, 30 क्वेश्चन है, यहाँ पर 30 मार्क्स से होगा हो सके। और उसके बाद में हिंदी के अंतर्गत पर भी यहाँ पर भी वही चीज़ें दे रखी है, भाषा हिंदी जो चीज़ होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। और उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश और लैंग्वेज सेकंड होगी जिसके अंतर्गत पे इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत और उर्दू यहाँ पर होगा, सिलेक्ट करना होगा आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। और उसके बाद में साइंस यहाँ पर मैथमेटिक्स और सामाजिक सोशल साइंस यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। टोटल अगर बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का। सिलेबस तो हमने शॉर्ट में देख लिया ना, ये उसके बाद में कि फर्स्ट पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पर कौन कौन से टॉपिक है और सेकंड के अंतर्गत पर कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ ये चीज़ देखो, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पर जो चीज़ें हैं तो इनके अंतर्गत पर ये टॉपिक है यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं सारा का सारा। फिर उसके बाद में शिक्षा सीखना और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत पर जो चीज़ें हैं तो यहाँ पर ये टॉपिक प्रोवाइड किया गया है। अगर मेरे पास में टाइम अवेलेबल होगा तो मैं अलग से आपके लिए यहाँ पर इसका सिलेबस डीपली प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो भाषा लैंग्वेज के अंतर्गत पर जो लैंग्वेज होगी आपकी उसके यहाँ पर दी गई। फिर उसके बाद में भाषा विकास की जो शिक्षा शास्त्र प्रणाली से रिलेटेड टॉपिक है इसके अंतर्गत पे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो टॉपिक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भाषा विकास की जो शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड टॉपिक है इसके अंतर्गत पर आ जाता है। फिर उसके बाद में अंक शास्त्र की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स की जो टॉपिक है, मैथमेटिक्स जो इसके अंतर्गत पर पूछा जाना है ये टॉपिक है इसके अंतर्गत पर दी गई। फिर उसके बाद में हिंदी के जो टॉपिक है इसके अंतर्गत पर ये देखो हिंदी की ये टॉपिक है दी गई हैं। ठीक है, इनको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको भी थोड़ा सा नोट कर लेना अपना सारा का सारा। फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट साइंस का है, देखो इसके अंतर्गत पर इतनी सारी टॉपिक है इसके अंतर्गत पर इन्वायरमेंट साइंस का दिया गया। फिर उसके बाद में UTT विज्ञान पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम के लिए जो साइंस का जो पाठ्यक्रम है, तो इसके अंतर्गत में इनके द्वारा ये चीज़ दिया गया, ठीक है। फिर उत्तराखंडी TT जो सामाजिक अध्ययन के लिए सोशल साइंस के अंतर्गत पर जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो इसके अंतर्गत पर क्या क्या टॉपिक आएंगे, ज्योग्राफी हो गया, विधियाँ और दृष्टिकोण समझिए, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन संबंधी, एक्सेट्रा हिस्ट्री और जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर मेरे पास में समय अवेलेबल होगा तो मैं इसका सिलेबस डीपली प्रोवाइड कर दूँगा। अभी शॉर्ट रूप से इसके अंतर्गत पे देख लो कि जो यूटेट का उत्तराखंड के अंतर्गत पे टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो नोटिफिकेशन अभी अपडेट किया गया, साथ साथ में उसका सिलेबस भी क्या चीज़ है शॉर्ट में देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यू स्टूडेंट है। ये तो आप गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा इसका। इनके द्वारा तो इंग्लिश में सिलेबस प्रोवाइड किया है, ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी में आपका कन्वर्ट करके यहाँ पर शॉर्ट में ले आया हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इंग्लिश में भी आपका सिलेबस प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत में जो बेसिक से पॉइंटेड है यूटेट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए क्या चीज़ें हैं, पूरा कम समय के अंतर्गत में यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर दी है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉरी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल एक्टियम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।